भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का चुनावी दौरा। सरकार का एजेंडा डेवलपमेंट का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव होता है अलग। विपक्ष का राज्य सरकार के कुछ कामों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने हाईवे मेट्रो से लेकर कराए हैं कई विकास कार्य। राव इंद्रजीत सिंह का दावा, पिछली बार से ज्यादा इस बार मिल रहा है लोगों का समर्थन। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर रिकॉर्ड वोटों से जीतने का किया दावा। राव इंद्रजीत सिंह ने फर्स्ट टाइम वोटर से भी वोट करने की करी अपील। आज से ठीक 10 दिन बाद गुरुग्राम लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। 25 मई को गुरुग्राम लोकसभा के 25 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान कर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे, जिसके लिए अब सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आज दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की है। तुम सारे युवा खुद ही हो जो किस तरह की अपील करें? युवाओं से तो अपील ये करेंगे कि जो पहली वोट आप डालोगे, कई युवा ऐसे हैं जो अपना वोट पहली बार डालेंगे, 18 से 23 साल वाले। और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि जब आप मेरी उम्र के हो जाओगे, 20-25 साल के बाद सोचोगे कि हमने अपने पहले वोट का किस तौर पे इस्तेमाल किया था, तो ये याद रखो कि यही आपके बच्चे पोते सुनना चाहेंगे कि हमने देश के निर्माण के वास्ते अपने पहली वोट का इस्तेमाल किया था। और देश के निर्माण के वास्ते कौन सी पार्टी से शख्स है? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी से शख्स। सर, काफी कद्दावर नेता हैं आप दक्षिण हरियाणा के, और कांग्रेस ने अभी नेता को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने सिंगर। किस तरह देखते हैं आप मुकाबला? पार्टी अपने अपने नेता उतारती है भाई, सोच करके तो सभी चाहते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर मेरा नेता जीतेगा, लेकिन कई बार पार्टियों के सामने ऐसी अड़चनें आ जाती है तो फैसला ही नहीं कर पाते। अच्छे नेता कई बार लोकल मिलते भी नहीं उनको, और मिलते हैं तो पार्टीबाजी की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाता। तो भैया जैसा भी है, अब हम स्वागत करते हैं कि कोई इलेक्शन लड़ने वाला तो मिला, लेकिन जीतने कोई अंतर नहीं है। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ है। गुरुग्राम की जनता जो है आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको नहीं मिली। देखो, जो डेवलपमेंट एजेंडा है भारत सरकार का, उसके ऊपर तो हमने अमल किया है। हमने हाईवेज बनाए हैं, रोडवेज बनाए हैं, मेट्रो बनाई है, एम्स बनाया है, एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करा है। तो ये जो केंद्र के काम के हैं वो सारे पूरे किए, और जो स्टेट के काम के हैं उसके बाबत कुछ जगह के ऊपर चर्चा करके ऑपोजिशन वाले पानी को गदलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरियाणा की जनता जानती है कि केंद्र की जब वोट पड़ेगी तो केंद्र के काम के सोच करके उनकी वोट डालनी चाहिए, और जब कॉर्पोरेशन की बात आएगी तो कॉर्पोरेशन के बारे में सोच करके वोट डालेंगे। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, मैं यही लोगों से कहूँगा। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर से वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव अलग होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने विकास के तमाम कार्य कराए गए, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार के कुछ कामों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम विकास के काम पर भी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक भी मैं गया हूँ, अभी मेरे ख्याल से 25-30 दिन हो गए हैं कैनवसिंग करते हुए। तीनों जिलों के अंदर मैं गया हूँ और पहले की निस्बत ज़्यादा समर्थन मेरे को मिलता नज़र आ रहा है। तो उम्मीद मेरी बड़ी है कि पिछली बार मैं 3,85,000 से जीता था, इस बार शायद उससे अव्वल वोटों से मैं जीत करके लोकसभा जाऊँगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की न नीयत है न एजेंडा है। ये तो सिर्फ आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट के एजेंडा के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के एजेंडा के ऊपर वो हमारे से बहस नहीं कर सकते। तो हम आज के दिन ये क्लियर करना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता हूँ, पार्टी में भी इसके ऊपर क्लियरिटी दे दी है कि सिर्फ मजहब के आधार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इजाज़त नहीं होती कि रिजर्वेशन दी जाए। जो इजाज़त दे रखी है गरीब लोगों को रिजर्वेशन देने की, वो आज भी लागू है, आइंदा भी लागू रहेगी। हमारे को उसके अंदर परिवर्तन लाने की कोई नीयत नहीं। राव इंद्रजीत सिंह रोजाना दर्जनों गांव और शहरी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि जनता किसको सत्ता पर काबिज करती है।
एक व्यक्ति को उनका स्वर्गवास हो गया है। आयोजककर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आज के दिन जब हम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं तो वहाँ शायद ना पहुँच पाएँ जहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने के लिए 2 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आप लोगों के बीच के अंदर आया हूँ और विकास के नारे के ऊपर आप लोगों से हम सहयोग और समर्थन चाह रहे हैं। जो यहाँ लोकल तौर के ऊपर हमने अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ पैसा खर्च करवाया है, उसका जिक्र ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है इस मंच पर से, लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर भी मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने मेट्रो गुड़गांव के अंदर 5,600 करोड़ की प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका शिलान्यास रखवा दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ का उसका उद्घाटन करवा दिया। 1 लाख करोड़ का बम्बई एक्सप्रेसवे उसका हमने उद्घाटन करवा दिया। और इस तरह से जो ये पटौदी का आपका जो ये रास्ता है इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया। और अनेक रेलवे के भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है। ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ जा रहा है, मंजूर हो चुका है, काम भी शुरू हो रहा है। 5,600 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। और पैसेंजर ट्रेन केएमपी के साथ साथ चलेगी, कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल। ये 2-3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये हमने काम अपनी तरफ से करवाए हैं और इसका मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूँ कि हम जब मांगते हैं डेवलपमेंट के नाते वोट, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। हम वास्तव में काम किए हैं, इसलिए वोट मांग रहे हैं। एक मैं ऑपोजिशन का जो प्रचार है, ऑपोजिशन का जो आरोप भी है, वो ये है कि हम अगर 400 पार ले गए वोट, पिछली बार 303 लिए थे, इस बार 400 मिल गए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होता है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी से। आज के दिन हमारे पास कितनी वोट है? 303 तो भारतीय जनता पार्टी की है लोकसभा के अंदर, और 50 के करीब है हमारे सहयोगी घटक दलों की, सबकी मिला करके, तो 350 के करीब हमारे पास एमपीज हैं। आज अगर हम चाहते कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना और रिजर्वेशन ख़त्म करना, तो आज भी कर दिए होते, आज भी कर सके थे हम। तो हमारे पास ताकत थी, हमारे पास मेजॉरिटी थी। ये शगुफा, ये जो छोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट में तो हमारे से बहस वो कर नहीं सकते। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि मेरी भी उम्र कहीं आप लोगों से बड़ी है, ऊँची है, बड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप रिजर्वेशन गरीब वर्ग को दे सकते हैं, कमजोर वर्ग को दे सकते हैं। सो दे रहे हैं, एससीज को भी दे रहे हैं, एसटीज को भी दे रहे हैं, ओबीसी को भी दे रहे हैं, लेकिन मजहब के आधार के ऊपर नहीं दे रहे, कमजोरी के आधार के ऊपर। तो हम जब ये आपसे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मजहब के आधार के ऊपर नहीं देना चाहेंगे, तो जिन लोगों को ऑलरेडी हम देने लग रहे हैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने की, कोई आंच नहीं आने की, कोई आंच नहीं आने की। ये समझने की बात है। और कई हमारे एससी बिरादरी के भाई लोग जो कहते हैं कि जी हमारे तो रिजर्वेशन खत्म कर जाएंगे। भाई नीयत ही नहीं है हमारी, ना हमारी एजेंडा में है, ना हमारी नीयत है। तो कृपा करके भारतवर्ष तो आपका भी बराबर का, मेरा भी बराबर का है। अपराधा में आए सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी माताओं बहनों, मेरे साथ आए हुए पार्टी के पदाधिकारी का चेयरमैन साहब चौधरी जी, मैं इलेक्शन से लड़ रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने अपना सहयोग किया है। 10 साल भारत के अंदर एक स्थायी सरकार बन करके रही। आप 14 से पहले का अरसा देखो और 14 के बाद का अरसा देखो। 14 से पहले कितने ही दल मिल करके और एक सरकार बनाया करते थे। अब हमारे एक ही उदाहरण देता हूँ आपको कि कभी कोई इधर बैठ जाता, कभी उधर बैठ जाता। यहाँ लोकल तौर के ऊपर हमारी पूछ नहीं हुआ करती थी
हालांकि 2009 से लेकर के 2014 तक मैं आपका चुनाव हुआ लोकसभा का सदस्य भी था। आप याद करो कि दिल्ली के बीच के अंदर केटी दौला के बीच के अंदर 2 टोल प्लाजा थे। दिल्ली जाओगे आओगे 2 टोल देना पड़ता और 30 किलोमीटर पीछे आगे जाओगे तो केटी दौला टोल प्लाजा देना पड़ता। कहीं भी भारतवर्ष के अंदर 20 किलोमीटर के भीतर भीतर 2 टोल प्लाजा नहीं हमारे किसने देखिए कि वो तमिलनाडु का एक मंत्री था बालू और उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके साथ ऐसी रेट तय करी कि अभी तक हम केटी दौला वाला टोल प्लाजा हटा दिया। आज मैं जब आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे आया हूं तो हमने 10 साल के अंदर जो काम किया है उसके ऊपर आप लोगों से वोट मांगे। हम आपको खूब कहना चाहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर हमारे से कोई बेहतर पार्टी हो तो फिर बेशक आप उसको दे दो, लेकिन अगर आज के दिन हमने खराब पे काम किया है तो हमको आपकी एक वोट चाहिए। तो ये भी याद रखना कि जब दूसरी बार आपने मोदी को बनाया था तो बनाते ही कोविड भी हमारे सर के ऊपर आकर के मंडाने लगा। 3 साल बिगाड़ दिए हमारा काम जो सुचारू रूप से चल रहा था उसके अंदर एकदम से बाधा लग गई, रोड ब्लॉक कर दी। लेकिन फिर भी इन 7 साल के अंदर कुछ तो ये लोकल तौर के ऊपर और कुछ भारत सरकार के तौर के ऊपर जो हमने काम किए हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिसके अंदर गुड़गावा द्वारका एक्सप्रेस वे है, गुड़गावा मुंबई एक्सप्रेस वे है, गुड़गांव के अंदर मेट्रो है, जो केएमपी है कुंडली मानेसर पलवल वाला बड़ा एक्सप्रेस वे। उसके साथ साथ हमने एक योजना और बनाई है जिसके साथ रेलगाड़ी का नई टिकट पैसेंजर ट्रेन का और ये 5,600 करोड़ रुपये खर्चों के काम चल रहा है इसके ऊपर। थोड़े दिन कहते गुड़गांव कटौती नेशनल हाईवे की होने के बाद आपको पता काम चल रहा है उसके ऊपर 2,800 करोड़ रुपए का। फरूख नगर से झज्जर रेलवे लाइन इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है और थोड़े ही दिन के अंदर इसके ऊपर भी तो अभी आधा ही बजट पास किया था हमने, पूरा हम पास नहीं करे थे, अभी इलेक्शन आ गया था सर के ऊपर। तो ये जब जैसे ही पास हो जाता है सर्वे कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर भी काम कर जाएगा। एम्स रेवाड़ी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हालांकि हम बिल्कुल गुड़गांव के बगल के अंदर सटे हुए हैं, लेकिन गुड़गांव के किसी भी अस्पताल में अगर आप दाखिला चाहते हैं और मैंने कोविड के अंदर देखा तो मारा मारी रहती है। बार से लोग आकर के तो दाखिल हो जाते, कभी उनकी जेब में तो पैसा होता है, 100 तो वो दाखिल हो जाते, पैसा भी खर्च कर देते, लेकिन गरीब आदमी कहाँ है? तो गरीब आदमी के लिए हमने भारत सरकार की तरफ से एक महाजिला के अंदर हरियाणा के अंदर एक खोली है जिसके अंदर 7,000 स्थायी नौकरी और उसके अलावा 15,000 के करीब अस्थायी नौकरी होगी और जो धंधा करेगा वहाँ पे उसके लिए वो अलग। फरूख नगर के अंदर 100 बेड का अस्पताल कंप्लीट हो चुका है। फरूख नगर बाईपास एक साइड से तो मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया, दूसरी साइड के अंदर उसका सर्वे हो चुका है। ये फेज DPR बन चुकी है, इसके अंदर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जाती इसके राउंड हो जाएगा। तो ये हमने आप लोगों से बताना था कि हमें कुछ काम करें 7 साल में और इन काम की बिना के ऊपर आप आज से वोट मांग रहे हैं। हम MLA की वोट नहीं मांग रहे, कॉर्पोरेशन की वोट नहीं मांग रहे, पंचायत समिति सरपंच की वोट नहीं मांग रहे। ये जब आएंगे जब